गुड इवनिंग, दिस इज आर बी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। माय डियर फ्रेंड, आज देखेंगे 10 जुलाई के लिए एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। अब हम इसमें देखेंगे कि कल मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश होगी या कंसोलिडेशन फेज में होगी। अब तक जो हमने देखा है माय डियर फ्रेंड, हाँ, फर्स्ट चीज़ें मैं बता दूं, फ्राइडे को हमेशा एक फियर फैक्टर हावी हो जाती है आफ्टरनून, राइट, क्योंकि ये 2-2:30 बजे के बाद फियर फैक्टर हावी हो जाती है। उनको क्यों अनसर्टेनिटी रहती है कि सैटरडे संडे को क्या हो सकता है, अगर अटैक हो गया, वॉर हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए फियर फैक्टर हमेशा 2:30 बजे के बाद एक्टिव हो जाती है एवरी फ्राइडे को, ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। तो ये थोड़ा नेगेटिव लेके जाएगा। एफ आई आई न्यूट्रल है इस समय, क्योंकि एफ आई आई ने पिछले 4 दिनों से कैश में बाई करी है और फ्यूचर में 3 दिनों से बाई करी, 1 दिन का इसने सेलिंग करी है। डीआईए पॉजिटिव है, यूएस न्यूट्रल है इस समय क्योंकि मिक्स है, यूरोप भी न्यूट्रल है, एशिया आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जापान भी, कोरिया भी और चाइना भी, तो ये पॉजिटिव है, राइट। ट्रेंड अगर हम देखें तो अभी इस समय नेगेटिव ट्रेंड है और सेंटिमेंट भी नेगेटिव बना हुआ है, राइट। तो आज के पॉजिटिव के लिए अगर हम बातें करें तो ये ग्लोबल संकेत हम ये मिल रहा, ग्लोबल इंडेक्सेस जो है पॉजिटिव दिख रहा है, बट ट्रेंड इस समय हमारा जो नेगेटिव है, और एक सेंटिमेंट जो न्यूज़ जो है, ये दोनों की वॉर खत्म हो गई है, सीज फायर खत्म हो गई, ये एक नेगेटिव है। इंडिया विक्स थोड़ा कूल हुआ है और क्रूड की प्राइस इस समय जो कल चल रहा था वही चल रहा है। दिन में थोड़ा कम हुआ था, 77 तक गया था, बट फिर से 78.1 के आसपास है। पीसीआर नॉर्मल है, दैट इज नॉट एन इशू। और डॉलर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव संकेत देगा। तो मिला जुला संकेत है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और न्यूट्रल भी है। अब हम देखते हैं चार्ट में क्या कहता है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम चार्ट देखें, सबसे पहले चार्ट से पहले ग्लोबल संकेत देख लेते हैं क्या है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इस समय दो पॉजिटिव है, नैस्डैक और एसएनपी, बट ये नेगेटिव है, डाउ नेगेटिव चल रहा है। वेल, तो मिला जुला असर है। अगर हम इंडाइसिस में ही देखें सीधा, एशिया ने क्या क्लोज दिया है, तो एशिया का अगर हम इंडाइसिस को देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं, लाइक से कोरिया, कोरिया जो है पॉजिटिव क्लोज दिया है, निकाई जापान भी पॉजिटिव क्लोज दिया है और चाइना काफ़ी डिसाइसिव दिया है, 2.5% से 3% का पॉजिटिव दिया है। हैंसेंग माइनर नेगेटिव रहा और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नेगेटिव रहा, राइट। तो मिला जुला असर है। और यूरोपियन जो भी है इस समय, कैक डैक फ्रांस, ये सभी पॉजिटिव चल रहा है, मिक्स है यहाँ भी, तो इसलिए हमने न्यूट्रल दिया, राइट। आज की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो आज एडवांसेस वाले शेयर्स थे 2500 के आसपास और डिक्लाइन वाले बहुत कम थे। वेल, हुआ क्या आज की मार्केट में, जो मैंने कल बताया था, कल मैंने ऊपर के जो लेवल्स दिए थे, सबसे फर्स्ट लेवल थी कि ऊपर जाती है माय डियर फ्रेंड तो 25 24,025 जो है ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर ये 24,100 ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि यहाँ ओआई जो है बहुत ज़्यादा था, कॉल ओआई, राइट। और फाइनली मैंने दिया था 24,200, इससे आगे नहीं जा सकता है। तो मार्केट ने इसी रेंज में काम किया और लास्ट में इसने नीचे लेकर के आया। और मैंने ये भी बोला था कि कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। आप वीडियो में देखेंगे, उसमें मैंने बोला है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं, तो कंसोलिडेशन का फेज हो सकता है, वही कंसोलिडेट किया मार्केट ने जो है। वेल, तो अब कल कैसा क्या रहेगा माय डिफरेंट, सी इसमें संकेत क्या होता रहा कि ये जो है इन्वर्टेड हैमर का संकेत है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये है कि ऊपर जो है रिजेक्शंस मिल रहे हैं, राइट, और नीचे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में कल क्या होगा, कल मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगेन हम कल जो है मॉर्निंग में ले सकते हैं फर्स्ट रेसिस्टेंस 24,025 का ले सकते हैं। दूसरा अगेन हम ले सकते हैं 24,130 का ले सकते हैं, क्योंकि ये आज का हाई है। ये दो हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी ऊपर की तरफ जो है, राइट। और फियर फैक्टर हावी होगी 2:30 बजे के बाद, तो फिर ये नीचे आकर के क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास देने की कोशिश करेगी, 23,900 के आसपास जो है, राइट।
तो 23,880 से लेकर के या 850 से लेकर 23,900 के बीच में ही क्लोजिंग होगी कल। मीन्स कैंडल होता थोड़ा नेगेटिव बने, वो रेड कैंडल बने यहाँ पे, इस चीज़ को आप देखिएगा। बट कंसोलिडेशन फेज रहेगा, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी ना आ जाए क्या वाकई में ये इंटेंस वॉर करेंगे या जस्ट इनकी जो है बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि कल रात को कोई अटैक नहीं हुआ अमेरिका की तरफ से और सुबह सुबह उसने थोड़ा सा पॉजिटिव बयान दे दिया ट्रंप ने, राइट। इसलिए आज मार्केट थोड़ी पॉजिटिव रही, बट डिसाइसिव पॉजिटिव नहीं रही, राइट। नीचे की तरफ अगर हम दें तो नीचे हम ले सकते हैं कल जो सपोर्ट मिलेगा, एक तो 23,850, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद फिर आ सकता है नीचे 23,780, क्योंकि ये एक बेस है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये फाइनली आ सकती है 23,650 के आसपास। ये सबसे स्ट्रांग है कल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, राइट। तो ये 3 पॉइंट आपने नीचे का नोट करना है, ऊपर का हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट आपको बता दिया है, 25-25 और 24-25 और 24,130, ये 2 ऊपर के रहेंगे। वेल, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा कैंडल बनाया है, इट इज़ अ बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल है तो इसमें हम देख सकते हैं नॉर्मली क्या करता है, जब कंसोलिडेशन फेज चलता है तो एक रेड कैंडल बनाती है, एक ग्रीन बनाती है, फिर एक रेड बनाती है, ग्रीन बनाती है, इस तरह से चलता रहता है, राइट। तो कंसोलिडेशन वाली एरिया में आपको ऐसा दिखेगा। तो कल हम एक तो ये ले सकते हैं कि पॉजिटिव अगर जाती है मार्केट तो आज का जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस काम करेगी, मीन 57,500, 57,500 काम करेगी। दूसरी रेजिस्टेंस काम कर सकती है, ये है 57,750, ये है हमारी 10 मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज। तो ये काम कर सकती है। और तीसरी फाइनली जो कर सकती है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगी, वो होगी 58,000, क्योंकि ये कल का जो है हाई है, और साथ में यहाँ आप देखेंगे तो कॉल ओआई बहुत ज़्यादा है। वेल, अब नीचे की तरफ ले लेते हैं। नीचे जो है एक तो इसे सपोर्ट मिलेगी, जो आज की कल की जो लो है 56,550, ये एक सपोर्ट मिलेगी। और एक सपोर्ट आज की जो लो है ये भी मिल सकती है, ये 56,850, 56,850, 56,550। और तीसरा जो फाइनली जो आ सकता है वो हो सकता है माय डियर फ्रेंड 56,200, 56,250, क्योंकि यहाँ ये है हमारी 100 मूविंग एवरेज, तो इस जगह जो है ये रुक सकती है। चलिए, ये कल के लिए हो गया। कंसोलिडेशन फेज कल भी रहेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स से एक्सपायरी में भी आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी काफ़ी रही, काफ़ी हाई गया और फिर नीचे आया, राइट। कल के लिए क्या ले सकते हैं, अगर कल पॉजिटिव रहा सेंटिमेंट तो सबसे बड़ा जो इसको रेसिस्टेंस मिलेगा 56,800, 56,800 पे आप देख सकते हैं। यहाँ ओआई काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ सकता है सॉरी, ओहो, 56 नहीं बल्कि 76,800, राइट। नेक्स्ट जो आ सकता है वो आ सकता है 77,000। और जो आज की जो हाई है अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर ये आ सकती है मैक्सिमम 77,500, राइट। ये मैक्सिमम कल के लिए। नीचे के लिए अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड तो एक आ सकती है ये 76,500, 76,500 एक सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे आती है तो 76,100, तो यहाँ बेस भी है और इस जगह 50 डे मूविंग एवरेज है और साथ में सुपर ट्रेंड भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर कल कंसोलिडेशन फेज होता है तो इसको टच करेगी, या तो इसी के आसपास क्लोज करेगी या इससे थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग देगी, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल जो अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड तो सेंटीमेंट जैसा मैंने आपको बताया, फ्राइडे का फियर फैक्टर जो है ये काम करेगा, नेगेटिव है। बाकी सब न्यूट्रल पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। क्रूड और डॉलर ये हमें कल ट्रैक करना है और इसी को देख करके हमारी ट्रेड बनेगी। थैंक यू, ऑल द